नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सरकार बनी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के इस बयान ने देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति में खलबली मचा दी है। सवाल ये है कि चाचा शिवपाल के इस बयान के सियासी मायने क्या है? क्या सपा 2027 के चुनाव में आजम खान के जरिए मुस्लिम वोटरों को टारगेट करना चाहती है? आखिर शिवपाल सिंह यादव के बयान के पीछे कौन सा सियासी खेल छिपा है? दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान से रामपुर जेल में मुलाकात की। जेल में करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात के बाद शिवपाल आजम खान की पत्नी से मिलने उनके घर भी गए। इसके बाद वो आजम खान के बड़े बेटे यानी कि अदीब आजम खान के साथ जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिल की बातें मीडिया के सामने रखी। शिवपाल ने कहा, संकट की घड़ी में आजम खान के परिवार के साथ खड़े होने के लिए वो जौहर विश्वविद्यालय आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। शिवपाल के इस बयान पर अब अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को धार देने के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि शिवपाल ने कहा है कि आजम खान और जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जरूर सजा मिलेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या जौहर विश्वविद्यालय अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, तो शिवपाल ने कहा है कि बिल्कुल ये विश्वविद्यालय एक मुद्दा होगा। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और पेपर लीक भी चुनावी मुद्दे होंगे। जेएनजी के विरोध प्रदर्शनों पर राजनीति करने और उनके आंदोलन को भुनाने के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी जेएनजी सहित सभी छात्रों को साथ लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि इसी बीच जब शिवपाल से पूछा गया कि आजम भाई को क्या आप रक्षा मंत्री बनाएंगे, तो इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि रक्षा मंत्री से पहले उन्हें गृह मंत्री बनाएंगे। ये सुन वहां खड़े सभी लोग तालियां तक बजाने लगते हैं। अब देखिए, शिवपाल सिंह यादव के ऐसा कहने के पीछे कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसे पीडीए फॉर्मूले के तहत मुस्लिम वोटरों पर एक छाप छोड़ने के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि मुस्लिम वोटरों को रिझाया जा सके और मैसेज जाए कि आजम खान के साथ पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है। जाहिर है कि पश्चिमी यूपी में आजम खान की मजबूत पकड़ को पार्टी खोना नहीं चाहती और वो हर हाल में 2027 में इसे भुनाना चाहती है, ताकि दलितों के साथ ही मुसलमान वोटरों को भी अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा गोलबंद किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल इस वक्त अपने अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का जेल में आजम खान से मिलना और उनके समर्थन में ये कहना कि अगर सपा की सरकार बनती है तो आजम खान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की एक नई रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का आजम खान के समर्थन में ये कहना कि सरकार बनने पर उन्हें गृह मंत्री बनाया जा सकता है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। और इसे केवल एक व्यक्तिगत समर्थन के तौर पर नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक तक एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश पहुंचाने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आजम खान लंबे समय से सपा के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में रहे हैं और रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव रहा है। इधर सिक्के का दूसरा सिरा यह भी है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी सक्रिय है, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक कंपटीशन बढ़ना लाजमी है। जबकि उधर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अपने पारंपरिक वोट आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। यानी कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने में जुट गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि कौन सी पार्टी इन समीकरणों को प्रभावी वोट में बदल पाती है। फिलहाल तो शिवपाल यादव का आजम खान पर भरोसा सपा के पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश माना जा सकता है, लेकिन 2027 में इस रणनीति की सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि सपा मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ पिछड़े, दलित और युवा मतदाताओं को कितना व्यापक राजनीतिक गठजोड़ दे पाती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।